दोस्तों, गुजरात में भाजपा को बड़ा झटका। पीएम मोदी की रैली के बीच आशा वर्करों और महिलाओं ने लगाए कांग्रेस जिंदाबाद के नारे और इसी के साथ कहा कि बननी चाहिए कांग्रेस की सरकार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल में भी भाजपा को महिलाओं ने दिया झटका। बड़ी महिला नेता ने दिया इस्तीफा और इसी के साथ 55 अन्य महिलाओं ने भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए दिया इस्तीफा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद जननायक बनने जा रहे हैं राहुल गांधी। अशोक गहलोत का चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिला उद्धव ठाकरे का समर्थन, होंगे शामिल। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में बुरी तरह से घिरी भाजपा। बिल्किस बानो केस में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि केंद्र गृह मंत्री की मंजूरी से हुई है दोषियों की रिहाई और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में सत्ता का परिवर्तन तय है और भाजपा का नुकसान तय है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की सभा में कांग्रेस के समर्थन में उठी आवाज और महिला बोली गुजरात में आए कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ा झटका भाजपा को गुजरात में लगा है। प्रधानमंत्री के बीच भाषण में आशा वर्करों और कुछ महिलाओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के साथ कहा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये महिलाएं अपनी सैलरी बढ़ाने की गुहार लगा रही थी और ये महिलाएं आशा वर्कर हैं। बता दें कि पीएम मोदी 19-20 अक्टूबर को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने 15,670 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इसी बीच कुछ महिलाओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा दिए और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, इसका भी ऐलान उसी रैली में कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। परिवारवाद का आरोप लगाकर बड़ी महिला नेता ने दिया इस्तीफा और 55 अन्य महिलाओं ने भी छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, भाजपा ने टिकट बांटा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त उथल पुथल मच गई है। दोस्तों, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भाजपा ने धर्मपुर क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह बेटे को टिकट देकर के मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद बड़ी महिला नेता ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर दे दिया और सोशल मीडिया पर ही अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद में बेटियों की ही बलि आखिरकार क्यों लगा दी जाती है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली से जाके टिकट तो ले आए लेकिन वोट कहां से लाओगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, परिवारवाद का आरोप लगाते हुए 55 अन्य महिलाओं ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता, जन नायक बनने जा रहे हैं राहुल गांधी। अशोक गहलोत ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी पार्टी को फिर मजबूत वो कर चुके हैं और कांग्रेस के कई नेता तो अभी से राहुल गांधी को जन नायक बता रहे हैं, उन्हें देश को एकजुट करने वाला बता रहे हैं। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जमकर तारीफ राहुल गांधी की गई है। और इतना ही नहीं, जो नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि सभी को एकजुट आना ही होगा वरना देश फांसीवादी ताकतों के भेंट चढ़ जाएगा। और जिस प्रकार से लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है, उन सभी को बचाने के लिए सभी लोगों को एकजुट आना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा हुई और मजबूत। उद्धव ठाकरे ने किया समर्थन का ऐलान, यात्रा में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 7 नवंबर को तेलंगाना से महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल करेंगे और उनकी इस यात्रा में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। वहीं ठाकरे के अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भी इस यात्रा में शामिल होने की चर्चा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता इस कवायद में जुटे हैं कि जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रवेश करें तब महाविकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार भी उसमें शामिल हों। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है अब भारत जोड़ो यात्रा और इसी के साथ जबरदस्त समर्थन के लिए तैयार है महाराष्ट्र के नेता। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले में कांग्रेस ने भाजपा को गुजरात में घेरा, कहा गृह मंत्री की मंजूरी से हुई है दोषियों की रिहाई और प्रधानमंत्री ने साध ली है चुप्पी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर देने के बाद बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि सभी दोषियों की रिहाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति से हुई है और ये सब चुनाव के मद्देनजर किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से ये सवाल भी किया है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं। गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बिल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों को माफी देना अमानवीय कृत्य है। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी ली गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ का बीजेपी सरकार पर पलटवार, बोले किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई
उत्पादन लागत जरूर दोगुनी हो गई। जी हाँ दोस्तों, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन उनकी उत्पादन लागत जरूर दोगुनी हो गई है। पूर्व सीएम ने कहा कि किसान खाद बीज के लिए परेशान है, उसे उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, उसे अपनी खराब फसलों का मुआवजा तक नहीं मिला है, वो घाटे के कारण खुद अपनी फसलों को नदी नाले में बहा रहा है, वो कर्ज के दलदल में निरंतर धंसता जा रहा है। और इस स्थिति को देखते हुए ही हमें मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना प्रारंभ हमने की थी और भाजपा सरकार की नीतियों के कारण किसान फिर से संकट में आ गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा के राज में किसानों को हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान? तो कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उज्जैन में पीएम के बाद राहुल गांधी की रैली, कांग्रेस बताएगी श्री महाकाल लोक प्रोजेक्ट का सच। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद से ही प्रदेश में सियासत गर्म है। सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसका श्रेय लेने में जुटे हुए हैं और उधर भाजपा का जवाब में कांग्रेस ने भी उज्जैन में एक बड़ी जनसभा की तैयारी शुरू कर दी है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश आएगी तब राहुल गांधी उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वो बताएंगे कि असलियत में ये जो महाकाल लोक है इसका लोकार्पण किस पार्टी को करना चाहिए और किसने इसकी शुरुआत की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फांसीवादी ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा वरना तानाशाही की भेंट चढ़ सकता है देश, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है ये बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि फासिस्ट ताकतों से हमें लड़ना ही होगा, नहीं तो देश तानाशाही की भेंट चढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमें सांप्रदायिकता की आड़ में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने वाली और लोकतंत्र को खत्म करने वाली फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट आकर के लड़ना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेशी बाजारों में रुपया गिरा धड़ाम, डॉलर के मुकाबले बुरी तरह टूटा, पहली बार पहुंचा 83 के पार। जी दोस्तों, विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने और विदेशी पूंजी की सतत निकासी के बीच अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 61 पैसे की गिरावट के साथ पहली बार 83 रुपए के स्तर से नीचे चला गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी तथा निवेशकों में जोखिम लेने की धारणा कमजोर होने से भी रुपए पर असर पड़ा है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.32 पर मजबूत खुला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के प्लान का ट्रम्प कार्ड होंगे साबित? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में 52 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर दूसरे दलित अध्यक्ष की एंट्री हुई है। खड़गे ने 78,097 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को मात दी है, जबकि थरूर को केवल 1,000 वोट पर ही सिमटना पड़ा। दोस्तों, चुनाव की खास बात रही कि गांधी परिवार से कोई भी उम्मीदवारी के लिए नहीं आया और देश में आजादी से पहले की ऐतिहासिक पार्टी की कमान अक्सर गांधी परिवार ने ही संभाली है। नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि पार्टी में क्या होगी राहुल गांधी की भूमिका। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी ने दिया यह बयान। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के बीजेपी नेता पर लगे गंभीर आरोप, विधायकी पर भी लटक गई है तलवार। जी दोस्तों, आपको बता दें बिहार में बीजेपी के एक विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो इस विधायक की विधायक की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, भोजपुर के बड़हरा से बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की आरजेडी की सरकार में मंत्री रह चुके और कई बार भोजपुर के बड़हरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह पर 2020 के विधानसभा चुनाव के चुनावी हलफनामे में गलत तथ्य देने का आरोप लगा है और बीजेपी विधायक पर यह गंभीर आरोप बड़हरा के आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव ने लगाया है। आरजेडी विधायक सरोज यादव ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली है और इसमें बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर चुनावी हलफनामे में पटना के राजेंद्र नगर और आरा में उनकी कई संपत्ति का जिक्र नहीं किए जाने और साल 2016 तक पटना में सरकारी आवास का उपभोग करने सहित बिजली और टेलीफोन का बिल बकाया रहने के बावजूद हलफनामे में इन बातों का जिक्र न किए जाने का आरोप लगाया गया है। पटना हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई 11 नवंबर को है। आरजेडी के पूर्व विधायक ने यह आरोप आरटीआई से हुए खुलासे के बाद लगाए हैं। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने अपने
हलफनामे में पिछले 10 सालों में सरकारी आवास का उपभोग न करने की बात कही है, जबकि वो साल 2016 तक पटना में सरकारी आवास का उपभोग कर रहे थे और उसे सरकारी आवास का बिजली का लगभग 2.5 लाख का बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल भी उन पर बकाया है, लेकिन उन्होंने हलफनामे में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंचायत चुनाव में बीजेपी को अपने ही गढ़ में लगा झटका, महाविकास अघाड़ी ने चटाई धूल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के 18 जिलों में 1165 ग्राम पंचायतों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भले ही उभर गई हो, लेकिन उसे अपने गढ़ में ही हार का मुंह देखना पड़ा है। महाविकास अघाड़ी ने 457 ग्राम पंचायत सीटें जीती हैं, एनसीपी को 155 सीटें मिल सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और उद्धव गुट की शिवसेना को 153, कांग्रेस को 149 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अगर बीजेपी और नए साथी एकनाथ शिंदे गुट को देखा जाए तो उनको कुल मिलाकर 352 सीट मिली है। तो दोस्तों, महाविकास अघाड़ी को 457 और बीजेपी गुट को 352 और यहां पर 105 सीटों का फासला बना लिया है महाविकास अघाड़ी ने। तो क्या जनता ने जो धोखा दिया उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे ने, उसके खिलाफ ये वोट किया? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। और क्या यही कुछ ना कुछ हाल भाजपा का गुजरात चुनाव में भी होने वाला है? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के किले नागपुर में कांग्रेस ने लगा दी सेंध, अधिकांश पंचायत समितियों पर कर लिया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, नागपुर जिले में 13 पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर परिणाम में कांग्रेस ने अध्यक्ष के 9 पद और उपाध्यक्ष के 8 पदों पर जीत हासिल कर ली। जी हां दोस्तों, 13 में से 9 पदों पर कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ यानी कि नागपुर में, जो कि आरएसएस का भी गढ़ है, वहां पर जाके भाजपा और आरएसएस में सेंध लगा दी है। 13 में से 9 पदों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और उपाध्यक्ष के 8 पदों पर जीत हासिल की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इन नेताओं को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अगले महीने महाराष्ट्र में प्रवेश करने के मद्देनजर पहल का हिस्सा बनने का न्योता दिया। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट, कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रमुख भाई जगताप और पार्टी के नेता मौजूद थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा। आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुका है और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को न्योता दिया गया है कि वो भी इसका समर्थन करें और इसी के साथ ये मध्य प्रदेश में भी पहुंचेगा और मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। तो दोस्तों, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा और सारे लोग एक साथ कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और भाजपा की इससे नींद उड़ी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार पर वार, राहुल गांधी 23 अक्टूबर को तेलंगाना में कर जाएंगे प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना सरकार की तरफ से ट्वीट में साझा किया गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का हम स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने राहुल गांधी की इस यात्रा का स्वागत किया है और दोस्तों ट्वीट में आगे कहा गया है कि राहुल गांधी का हमारी सरकार 23 अक्टूबर को स्वागत करेगी और आगामी समय यानी कि 7 नवंबर तक तेलंगाना में ही ये रहेगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो की यात्रा एक नई लहर उत्पन्न करती नजर आ रही है और रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर को मैकथल में पैदल यात्रा शुरू होगी और 11 नवंबर को हैदराबाद में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस यात्रा का करते हैं समर्थन? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात चुनाव पर, लोगों के मन में बैठ गए राहुल गांधी और अब जनता हो गई है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जागरूक और हिंदू मुसलमान की राजनीति का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, गुजरात चुनाव से पहले यहाँ पर एक बड़ा सर्वे कराया गया है जिसने गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में 31% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। 16% लोग कहते हैं कि बुनियादी सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं जो है उसको लेकर के यहाँ पर कटौती है और ये इस बार के चुनाव में मुद्दा होगा। किसानों से जुड़े मुद्दे को 15% लोगों ने माना है। महंगाई को मानने
बनने वाले 8% लोग हैं। वहीं भ्रष्टाचार पर भी पोल खुली है दोस्तों, 7% लोग भ्रष्टाचार को गुजरात के चुनाव में बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो दोस्तों, क्या ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि जो लोग अभी तक हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हुए थे वो अब बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने लगे हैं और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने लगे हैं और अब इसी के इर्द गिर्द चुनाव गुजरात में होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में कोई काम नहीं कर पाई भाजपा और इसीलिए पूरी सरकार में कर दिया फेरबदल, सीएम अशोक गहलोत ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि बीजेपी को गुजरात में अपनी पूरी ताकत लगाकर सरकार बदलनी पड़ी थी क्योंकि उसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया था। वो गुजरात की अपने 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और अशोक गहलोत ने कहा है कि गुजरात में कोरोना वायरस महामारी के दौरान कितने लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री और सभी मंत्री समेत पूरे सरकार में फेरबदल उन्होंने कर दिया और क्या वो सारे के सारे नेता जो पहले थे वो बेकार थे? इसका मतलब है बीजेपी सरकार ने राज्य में कोई काम नहीं किया और नाकामी छुपाने के लिए मंत्रियों को बदला गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी चुनावी अभियान की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद सभा को संबोधित करने वाले हैं। यात्रा के पूर्व प्रदेश भर में सहायक यात्राएं निकाली जाएंगी जो दिवाली के बाद प्रारंभ होगी और प्रदेश में यात्रा पूरी होने के बाद संभाग स्तर पर सभाएं व जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के माध्यम से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के लिए पूर्व सीएम ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि उनके कार्यालय ने बिल्किस बानो मामले के दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। ट्वीट की एक श्रृंखला में कांग्रेस के दिग्गज भाजपा विशेषकर अमित शाह पर भारी पड़े। दोस्तों, सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने का आदेश बीजेपी के नेताओं की क्रूर मानसिकता को उजागर करता है और इसी के साथ उन्होंने इन अमानवीय गिद्धों को क्षमादान देकर पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए एक संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उन अमानवीय लोगों और हत्यारों की रिहाई गुजरात चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है और भाजपा के लिए चुनाव इस देश की महिलाओं की चिंताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए बने व्यापक मंच, एकजुट हो लोकतांत्रिक ताकतें, बोले सीताराम येचुरी। जी हाँ दोस्तों, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने हिंदुत्व राष्ट्र के प्रचारकों को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय दलों के साथ पर्यावरण और दलित कार्यकर्ताओं सहित गैर राजनीतिक ताकतों को एक साथ लाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि इससे पहले लालू यादव भी कह चुके हैं कि सभी दलों को एकजुट आना होगा और जो नहीं आएगा उसको देश माफ नहीं करेगा। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा जीएसटी ने महंगाई, नोटबंदी ने बढ़ाई बेरोजगारी, बीजेपी धीरे धीरे खत्म कर रही है आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा और सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार इस बार एक भी पंचवर्षीय योजना लेकर नहीं आई। पिछली बार नोटबंदी और जीएसटी लाई थी, इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण महंगाई और नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है और इसके चलते देश के किसान और नौजवान दोनों परेशान हैं। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे बीजेपी धीरे धीरे खत्म कर रही है। रायपुर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है, फिर चाहे पेट्रोलियम का मामला हो या फिर गैस या फिर बिजली का। ऊर्जा का ये एक बड़ा संकट बनकर दुनिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो रूस से युद्ध हो रहा है उसके कारण यूरोप में जा रही गैस पाइप बाधित हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी नेता की कार से मिले 1 करोड़ रुपए नहीं बता पाए कि पैसे कहां से आए। जी दोस्तों, तेलंगाना के नालगोंडा जिले में
पुलिस चेकिंग के दौरान कथित रूप से बीजेपी नेता की कार से 1 करोड़ रुपए निकल गए। खबर के मुताबिक जिले की चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने बीजेपी नेता से इस पैसे का हिसाब मांगा था, लेकिन वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने रुपए जब्त कर लिए हैं और 3 नवंबर को नालगोंडा की मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उससे कुछ दिन पहले इस रकम का पकड़ा जाना कई सवाल खड़े कर गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नागपुर के पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी के गढ़ में कर दिया कमाल, भाजपा को चटाई धूल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर हुए चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। पंचायत समिति की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस चुनाव में एक भी प्रमुख का पद नहीं जीत पाई। उसके खाते में सिर्फ उप प्रमुख के 3 पद गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। नतीजों की बात करें तो कांग्रेस ने 13 में से 9 प्रमुख पदों पर अपनी जीत हासिल की है, वहीं 8 उप प्रमुख पर भी पार्टी का परचम लहराया है। वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 3 उप प्रमुख गए हैं और एक भी प्रमुख नहीं गया। बीजेपी के लिए हार सबसे ज्यादा बड़ी है क्योंकि यहां पर बड़े नेता खुद इसी क्षेत्र से आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसी गढ़ को ध्वस्त करने का काम किया है और इसी के साथ 2024 में भी भाजपा को हराने का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा जैसा उत्साह कभी अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा, यात्रा में शामिल होने के बाद बोले कमलनाथ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को कर्नाटक के बेल्लारी में हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के बाद कहा है कि इस यात्रा जैसा उत्साह उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। राजधानी में अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चल रहे मतदान में हिस्सा लेने के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि मैं कल कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना उत्साह और जोश कभी नहीं देखा है और इस सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता। तो दोस्तों, एक नए नेता के रूप में उभर के आए हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अगले साल कर्नाटक में चुनाव है और उससे पहले कर्नाटक में जो शक्ति प्रदर्शन राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है, इससे तमाम विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है और खासकर भाजपा की नींद उड़ी हुई है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इन राज्यों के बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी भाजपा का सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी ने नामांकन लिया वापस, शिवसेना के उद्धव गुट की जीत तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी सफलता मिली है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नामांकन पीछे ले लिया है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से नए चुनाव चिन्ह पर दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया। तो दोस्तों, क्या हार के डर से भाजपा ने यह काम किया है? आपको क्या लगता है कमेंट में